आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करते हैं, फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर नाम ही उसका फ्रोजन, मतलब कोई चीज़ जम जाए। कंधा आपका मूवमेंट इसका कम हो जाता है, फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं चलता, हाथ आप ऊपर पूरा प्रॉपर नहीं उठा पाते, बैक साइड में अपना पीछे ले जा करके पीठ को टच नहीं कर सकते, बैक साइड में कोई काम नहीं कर सकते। ये क्या वजह हो सकती है इसकी? ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इसके मल्टीपल वजह, अभी उसकी वजह के बारे में बात करेंगे। क्या पैथोलॉजी होती है इसकी? पैथोलॉजी में होती है कि कभी रिपीटेड स्ट्रेस कर रहे हैं कंधे पे, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, पेंटिंग का काम कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे रिपीटेड स्ट्रेस है, आप वॉलीबॉल के प्लेयर हैं या कोई भी ऐसा काम जिसमें ओवर हेड एब्डक्शन हो रहा है, सर के ऊपर बार बार हाथ लेके जा रहे हैं, कभी गिर गए, कोई चोट लगी, इस तरह के कंडीशन में इसमें रिपीटेड स्ट्रेस की वजह से इसमें क्या होती है, टेंडिनाइटिस होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसके बाद फाइब्रोसिस हो जाती है। जो कैप्सूल है, जो झिल्ली है शोल्डर के इर्द गिर्द में, वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें एडहेशन होने लगता है, चिपकने लगता है और इसका मूवमेंट कम हो जाता है। इसके क्या क्या काज होते हैं? इसमें काज दो तरह के हैं। एक आपकी है शोल्डर की वजह से, शोल्डर के अंदर पैथोलॉजी होती है जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर होता है। दूसरा नॉन शोल्डर के काज है। शोल्डर में क्या क्या काज होते हैं? सबसे पहले नंबर पे आपके ट्रॉमा आती है, चोट लगने की वजह से हो सकता है। दूसरा आपकी होती है कि रोटेटर कफ कभी इंजरी हो जाए, वो भी चोट लगने की वजह से ही है। थर्ड वन आपकी क्या होती है कि बाइसेप का टेंडिनाइटिस हो जाए तो उसकी वजह से भी हो जाती है। इसके अलावा जो है नॉन शोल्डर के काज में क्या क्या आती है? नॉन शोल्डर के काज में आपकी आती है डायबिटीज़ है, और हाइपोथायराइडिज्म है, कई बार एंजाइना भी रहता है, माइल्ड पेन बना हुआ, उसकी वजह से आदमी शोल्डर को कम मूव करता है, तब भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। सर्वाइकल पेन में रेगुलर पेन की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर आपको हो सकता है। ये तीन टाइप की बेसिकली होती है। फर्स्ट वन इज़ द फ्रीजिंग फेज, सेकेंड वन इज़ द फ्रोजन फेज, थर्ड वन इज़ द थाविंग फेज। फ्रीजिंग फेज में क्या होता है? फ्रीजिंग फेज जो होती है पेनफुल होती है, पेन ज़्यादा होता है, दर्द ज़्यादा होता है। ये कितने दिन तक होता है? 0 to 3 मंथ। और फ्रोजन फेज क्या होता है? जिसमें कंधा जाम ज़्यादा होता है, दर्द कम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा आपको मूवमेंट में ज़्यादा दिक्कत होगी, पेन नहीं रहेगा, पेन कम होता है। ये आपकी होती है 3 मंथ to 12 मंथ तक। और उसके बाद से आपकी थॉइंग फेज है जिसमें ये धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगती है, और ये चीज़ आपकी होती है 12 मंथ to 18 मंथ तक। इसके ट्रीटमेंट में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रोजन शोल्डर का क्या होता है? इसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में भी फेज के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं। अगर फेज 1 में हम हैं जिसमें पेन है, तो उसमें एनसेड आपको मेन प्रायोरिटी पर ट्रीटमेंट होता है, और पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज कराते हैं, एक्सट्रीम रेंज में मोशन में नहीं ले जाते हैं। इसमें जैसे कि पेंडुलर एक्सरसाइज है कि आप कंधे को गोल गोल घुमाते हैं, उल्टा सीधा, ऊपर नहीं उठाते, ज़्यादा ऊपर ले जाने की कोशिश नहीं करते। और बाकी उसके अलावा फिजियोथेरेपी की कुछ मॉडलिटी है, जैसे लाइक इलेक्ट्रोथेरेपी में आपकी टेंस थेरेपी हो गई, शॉर्ट वेव डायथर्मी हो गया, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मसाज हमेशा फ्रोजन शोल्डर में मसाज को हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। मसाज की वजह से इसमें फाइब्रोसिस होने के चांस बढ़ता है, कंधा और जाम हो सकता है। तो फर्स्ट फेज में आपको मेनली पेन को कंट्रोल करना। सेकेंड फेज में हम लोग मेनली मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ओवर हेड एब्डक्शन कर सकते हैं, बैक साइड में ले जा सकते हैं, कंधे को पूरा घुमा सकते हैं। ये सब काम हम लोग सेकेंड फेज में मेनली मोबिलाइजेशन पे फोकस करते हैं। बाकी उसके अलावा इलेक्ट्रोथेरेपी भी उसमें हेल्पफुल है। थर्ड फेज जो थाइंग फेज है, इसमें हम लोगों ने जो मोबिलाइज करके जो कंधे की मांसपेशी को एक्टिवेट किया, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत करते हैं। बाकी उसके अलावा रेस्ट आपको फिजियोथेरेपी सिखाई, ये सब चीज़ें करनी है। मसाज हमेशा अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू।